नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना अमूमन कि शक्तियाँ सबसे श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं शिव की शक्ति। शिव और शक्ति, तो इससे जाहिर होता है कि एक पुरुष और एक स्त्री शामिल है। जिस प्रकार से महादेव को अर्धनारीश्वर दिखलाते हैं, इसका क्या कथन हो सकता है अर्धनारीश्वर का? इसका सहज स्पष्ट तरीका है कि आधा पुरुष आधा स्त्री। मतलब इसका सीधा अर्थ है, जब आत्मा हो और शरीर हो। जिस प्रकार से जो शक्ति है, कब दिखता है शक्ति? हमारे शरीर में शक्ति कब दिखता है? जब हमारी आत्मा, विल पावर जब मजबूत होता है, तो हमारी शक्ति, चाहे हम कमज़ोर भी हो ना, हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति कोई भी सफलता को पार करवा सकती है। चाहे हम मोटे हो, लेकिन हमारी विल पावर यानी कि आत्मिक शक्ति यदि कमज़ोर हो, तो हम क्या हो सकते हैं? कितना ही मोटा ज़्यादा होने के बावजूद भी हम वो काम नहीं कर सकते हैं, वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो हम चाह रहे हैं। तो विल पावर होना सबसे मेन शक्ति है। जो आत्मा है वो पुरुषत्व है, और जो शरीर है वो प्रकृति है। ये 5 तत्व से प्रकृति बनता है। प्रकृति स्त्री जाति होती है, जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति शरीर निर्माण हुआ है। जब शरीर निर्माण हुआ है, इसको शरीर स्त्री जाति का बोध करवाता है, और आत्मा पुरुष यानी कि पुरुष जाति का बोध करवाता है। जब दोनों मिलते हैं उसे जीवात्मा कहते हैं। यही जिस प्रकार से हम अपनी उदाहरण दिए कि शरीर और आत्मा का, इसी प्रकार से जिसे प्राण बोलते हैं, प्राण ऊर्जा बोलते हैं, प्राण शक्ति बोलते हैं, वो हमारे अंदर हैं, हम महसूस करते हैं। ऐसे ही शिव जो है ना, वो निराकार है। वो हमेशा कल्याणकारी है। कल्याण करता है किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। शरीर में उसका आत्मा के नाम शिव है। वो सत्य है, वही सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो वो जो शिव है, वो आत्मा, जो परम पिता है, सबसे बड़ा पिता है, वो शंकर में प्रवेश करते हैं, तभी उसका नाम पड़ता है शिव शंकर। शंकर जो है ना, शरीरधारी है, यानी वह भी प्रकृति लिया हुआ है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये 5 प्रकृति का तत्व लिया हुआ है। वो प्रकृति शरीर और वो आत्मा पुरुषत्व। इसीलिए शिव की शक्ति गाए हुए हैं। एक शक्ति दिखलाते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराता है। शिव